तरीन साहब ने आज एक ट्वीट किया, हमारे खिलाफ ये जो कैंपेन शुरू की हुई है इस कैंपेन को बंद किया जाए। जहांगीर तरीन साहब ये क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ये स्टॉप द स्मेयर कैंपेन। जहांगीर तरीन साहब के लिए सिचुएशन अब ये हो चुकी हुई है कि भाई आप चूंकि अब गुड बुक्स में नहीं हैं। गुलाम सरवर खान साहब पाकी वजीर ने ये बात कही है, हमारी हुकूमत जो है वो बहुत ज्यादती कर रही है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने YouTube चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहूँगा। सबसे पहले आपसे दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। नाज़रीन, अपने पिछले वीलॉग में भी आपने देखा होगा कि मैं कुछ खांस रहा था और अभी भी आवाज़ कुछ बैठी हुई है। मैंने इसको वैसे पहले बताया तो नहीं था, लेकिन चूँकि लोगों ने कुछ कॉमेंट्स भी किए पिछली वीडियो के ऊपर, तो मैं इसको ज़रा पहले क्लियर कर दूँ। मेरा कोरोना जो है वो पॉजिटिव है और मैं इस वक्त कोविड पॉजिटिव हूँ, और मैं ही नहीं बल्कि मेरे घर के तमाम अफराद इस वक्त कोविड पॉजिटिव हैं। लेकिन जो अभी तक की अच्छी खबर ये है कि जो सिम्टम्स हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है और ज़्यादा सवेयर नहीं है। माइल्ड सिम्टम्स हैं, थोड़ी सी खांसी है, गले में थोड़ी सी दर्द है, हल्का सा बुखार है। लेकिन इसलिए मैंने अपने आप को बिल्कुल क्वारंटीन किया हुआ है और मैं अपने शोज़ भी नहीं कर रहा। ये जो रिकॉर्डिंग इस वक्त हो रही है ये भी मैं ख़ुद रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो आपसे इल्तमास है कि आप भी दुआ कीजिएगा और अपनी दुआओं में याद रखिएगा, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। दो चीज़ें हैं जिसके ऊपर इस वीलॉग में मैं कुछ बात करना चाह रहा था। दोनों का ताल्लुक जो है वो इमरान खान साहब के बड़े करीबी साथियों में से है। सबसे पहले तो ज़रा जहांगीर तरीन के बारे में बात करते हैं और उसके बाद उनके एक और करीबी साथी के बारे में बात करेंगे जो दरअसल में आज अपनी हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बोल पड़े हैं। वैसे तो ये पहला मौका नहीं है, बहुत से लोग जो हैं वो अपनी इस हुकूमत के ख़िलाफ़ ही बोल रहे हैं, लेकिन एक आवाज़ और इसमें ऐड हो गई है। सबसे पहले ज़रा जहांगीर खान तरीन साहब की बात करते हैं। तरीन साहब ने आज एक ट्वीट किया। अब जब वो ट्वीट मैंने पढ़ा तो मैं बड़ा हैरान हुआ उसके ऊपर। ज़रा पहले मैं आपको ट्वीट, ये आप स्क्रीन पे देख भी रहे हैं, मैं पढ़ के आपको सुना देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है, फ्यूचर सेल्स आर अ नॉर्मल part of business activity all over the world. It is used to secure future cash flow for normal business activity. It has nothing to do with SATA. All such sales are declared in JDW accounts in their entirety. Stop the smear campaign. बेसिकली जहांगीर तरीन साहब ये कह रहे हैं कि जनाब ये जो फ्यूचर सेल्स होती हैं ये एक नॉर्मल प्रैक्टिस है और ये होता है कारोबार के अंदर, इसमें सट्टे वाली कोई बात नहीं है। हमारे ख़िलाफ़ ये जो कैंपेन शुरू की हुई है इस कैंपेन को बंद किया जाए। अच्छा, मैंने उसके बाद चंद लोगों से मेरी बात हुई, तो मैंने उनसे पूछा कि जी ये जो बात कह रहे हैं जहांगीर तरीन साहब, क्या ये बात दुरुस्त है? तो मुझे बताया गया कि जी बात उनकी गलत नहीं है, बात उनकी दुरुस्त है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि फिर ये जहांगीर तरीन साहब ये क्यों गिड़गिड़ा रहे हैं, ये स्टॉप द स्मेयर कैंपेन, ये क्यों हो रहा है? अब यहाँ पे जहांगीर तरीन साहब को ना ये बात रियलाइज़ करनी चाहिए कि ये होता है जब हुक्मरान वक्त या जो कुर्सी पे बैठा हुआ ताकतवर शख्स अगर ये फैसला कर ले कि आपके ख़िलाफ़ जाना है, तो फिर ये सब कुछ होता है जो अब आपके साथ हो रहा है कि आपकी कोई बात नहीं सुनी जाएगी। ये कोई नई बात नहीं है कि जहांगीर खान तरीन साहब जो है ये फ्यूचर के अंदर ये जिस चीज़ को आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है ये सट्टा कह रही है, ये इन्होंने कुछ 6 महीने साल पहले इन्होंने शुरू किया था। ये सिलसिला बहुत पहले से चल रहा है, ये तब से बल्कि चल रहा है जब जहांगीर तरीन साहब जो है वो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुए थे। तो ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है, लेकिन सिर्फ फ़र्क ये है कि वो जिस तरह पंजाबी की एक मिसाल है ना कि आटा गुनने तो हिलनी क्यों है। जहांगीर तरीन साहब के लिए सिचुएशन अब ये हो चुकी हुई है कि भाई आप चूँकि अब गुड बुक्स में नहीं हैं, तो इसलिए अब आपकी हर चीज़ जो आपने की है वो अब गलत होगी। वो मैं ये नहीं कहता कि जहांगीर तरीन साहब जो है वो बड़े को फरिश्ते होंगे, उन्होंने बड़ा बड़ा हाथ मारा होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन ये जो बात है, ये जो वो कह बात सही रहे हैं कि वाकई शुगर इंडस्ट्री नहीं बल्कि और बड़ी इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसी तरह ही होता है कि फ्यूचर्स के अंदर जो है वो ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे डिसाइड कर लिया जाता है कि मिसाल के तौर पे 1 महीने के बाद जो है वो हम आपसे इस रेट के ऊपर ये माल हम आपसे ख़रीद रहे हैं और ये इसकी पेमेंट जो है वो भी से हमने आपको दे दी है। ये 2 महीने का बाद की भी होती है, ये 3 महीने के बाद भी होती है, ये हर जगह पर प्रैक्टिस चलती है। वो बात सही कर रहे हैं, लेकिन बस इस वक्त चूँकि हवा इनके ख़िलाफ़ अब चल पड़ी है तो बस चल पड़ी है। शहजाद अकबर साहब जो हैं वो इस टास्क के ऊपर लग गए कि नहीं छोड़ना, वरना सेनेट के इलेक्शन से पहले तक इन्हीं साहब को फ़ोन करके जो है रिक्वेस्ट की जा रही थी कि जनाब साढ़े बंदे ना तोड़ देना, ताड़ी मेहरबानी सेनेट के इलेक्शन होना लेने। लेकिन यहाँ पे जो है
अब उनकी हर चीज़ जो है वो बुरी लगेगी। बहरहाल, अच्छा, दूसरी जो खबर जो आपके साथ शेयर करनी थी वो गुलाम सरवर खान साहब जो वज़ीर हवाबाजी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस हुकूमत के रहे हैं, उनका एक बड़ा इंपॉर्टेंट बयान सामने आया है और वफाकी वज़ीर ने ये बात कही है कि जी हमारी हुकूमत जो है वो बहुत ज़्यादती कर रही है। इन्होंने ज़रूरी सेक्टर में 2.5-3 साल में इन्होंने कुछ नहीं किया और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि DAP ये जो खाद होती है इसकी बोरी पिछले साल जो है वो 2800 रुपये की थी, आज ये 5000 रुपये की हो चुकी है। ज़रूरी जो सूरत हाल है उसके बारे में उन्होंने तफसीलात बताई। उन्होंने कहा ये जो गंदम की बोरी इंपोर्ट की जाती है वो 2400 रुपये की इंपोर्ट की जा रही है, जबकि हम जो अपना लोकल किसान है उससे 1800 रुपये में ये बोरी हम ले रहे हैं। सुबह सिंध के हवाले से हैरानकुन तौर पर उन्होंने बात की कि जी वो रियलिस्टिक प्राइस दे रहे हैं, उन्होंने 2000 रुपये की प्राइस दी है और वो रियलिस्टिक प्राइस है, तो वो तारीफ़ कर रहे हैं सिंध गवर्नमेंट की। साथ ही साथ उन्होंने ये फरमाया कि मैं काबीना का हिस्सा हूँ मगर अफसोस कि हमारी बात कोई भी सुनने वाला नहीं है। और उन्होंने कहा कि गंदम की पैदावार जो है वो हर साल कम होती जा रही है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी हुकूमत के हवाले से अपने ही वज़ीर ये सब कुछ ये फरमा रहे हैं। अच्छा, दूसरी बात, एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि गुलाम सरवर खान साहब वो साहब हैं जो इससे पहले भी हुकूमत पे तनकीद कर चुके हैं, अपनी ही हुकूमत पे, और उसमें उन्होंने ये फरमाया था कि जनाब ये जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं वो आके पोजीशंस के ऊपर बैठ गए हैं और इलेक्टेड लोग जो हैं वो उनको तो कोई घास ही नहीं डालता। ये वही गिला शिकवा अभी भी चल रहा है। अब मेरा पॉइंट ये है कि आज 2.5 साल के बाद ये सब कुछ ये जो बोल रहे हैं, वैसे बाय द वे ये भी आगाज़ है और ये बहुत हल्का आगाज़ है, ये मैं अभी आपको बता दूं, क्योंकि हमारे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जब पसे पर्दा बैठते हैं और कैमरे के सामने नहीं होते तो मैं आपके साथ बातें शेयर नहीं कर सकता जो वो ये कहते हैं। अपने हलकों के हवाले से जो सूरत हाल बताते हैं कि उनके हलकों में लोग उनका क्या हाल कर रहे हैं या जब वो जाते हैं तो लोग उनसे किस तरह बात करते हैं, तो ये अभी भी बहुत, लेकिन ये सिलसिला अब चलेगा। ये आप जिस तरह इलेक्शंस के करीब जाते जाएंगे ये सिलसिला चलेगा, ये शिकायतों का ये सिलसिला चलता रहेगा और ये तेज़ होता जाएगा। अभी मैं आपको अभी से प्रेडिक्ट करके बता देता हूँ कि 1.5 साल के अंदर, आप अगले 1.5 साल के अंदर देखिएगा कि इत्तेहादी जो है वो और आंखें दिखाना शुरू करेंगे। ज़ाहिर बात है जिस तरह इलेक्शन करीब आएगा तो फिर उन्होंने अपनी पोजीशंस भी जो है वो ठीक करनी है। एक आपको वाकया सुनाता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक साहब बड़े सीनियर रहनुमा मेरे साथ बैठे हुए थे, और जब मैं सीनियर कह रहा हूँ तो मैं टॉप 5-6 में से एक की बात कर रहा हूँ, बस मैं इतना कहूँगा, नाम नहीं मैं लूँगा। तो उन्होंने मुझे ये कहा कि मंसूर साहब इस वक्त इलेक्शंस की ये सूरत हाल है कि आज अगर इलेक्शंस हो जाएं, आज की तारीख में अगर इलेक्शंस हो जाएं तो ताकतवर से ताकतवर जो सोर्स है पोलिंग स्टेशन में आके वो भी हमारे साथ अगर खड़ी हो जाए ना तो हम इलेक्शन नहीं जीत सकते। आज ये सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। तो गुलाम सरवर साहब जो है ना वो हैं इलेक्शन लड़ने वाले लोग, इन्होंने मतलब हल्के की पॉलिटिक्स की हुई है, ये अंडरस्टैंड करते हैं कि किस तरह पोजीशन लेनी है। ये इस किस्म की गुफ्तगू आप देख लीजिएगा अनइलेक्टेड लोग कभी नहीं करेंगे, उनको परवाह नहीं है ना। उन्होंने जाके कौन सा जाके इलेक्शन के लिए जाके हल्के में जाना है या लोगों की बात सुननी है, इन्होंने हल्कों में जाना है, इन्होंने जाके लोगों को फेस करना है, लोगों ने जाके इनसे सवाल करना है कि जनाब ए तब्दीली है तड़ी ये किया है आप लोगों ने 2.5-3 साल के अंदर। तो ये जो इस किस्म की इनको भी पता है, ये जिस कमेटी में बैठ के सारी डिस्कशन कर रहे थे ये इनको भी पता है कि ये चीज़ कोट होगी, ये अखबारों में कोट होगी, ये कल के अखबारों में मेरे नाम से मंसूब होगी ये सारी चीज़। और इसका करने का मकसद एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होता है कि कम से कम अपने हल्के के लोगों को ये कह सकें कि जनाब मैंने तो पोजीशन ले ली थी। एक और एग्जांपल, नदीम अफजल चंद साहब। अब नदीम अफजल चंद जो है वो भी हल्के का बंदा है, वो कंस्टिट्यूंसी पॉलिटिक्स करने वाला बंदा है। अब साइडलाइन होके बैठ गए और वो जमहूरी रवायात के हवाले से काम करने वाला आदमी है, लेकिन बस इस वक्त क्योंकि नहीं है, फेवर में नहीं है, तो सब कुछ है। जिस तरह जहांगीर तरीन इस वक्त फेवर में नहीं है। जहांगीर तरीन साहब को भी वैसे याद रखने की ज़रूरत है कि ये होता है जब आप हुक्मरान वक्त की अच्छी किताबों में ना हो तो फिर आपकी गाड़ी से ड्रग्स भी निकल सकती हैं, आपके ऊपर कोई भी इल्ज़ाम लग सकता है और आपको किसी बात पे भी उठाया जा सकता है। और मैं यकीन कीजिए तरीन साहब कि अगर ये फैसला हो गया कि आपको अब खुडे लाइन लगाना है
तो फिर आपकी गाड़ी से भी चीज़ें निकल सकती हैं, आपके फ़ोन में से भी चीज़ें निकल सकती हैं, क्योंकि अगर कहीं पे ये फैसला हो जाए कि हुन नहीं छड़ना तो फिर नहीं छड़ना, भावें जो मर्जी हो जाए। अगले वीलॉग में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।